हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डूम्स कोडिंग। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को हम बीसीए बीटेक के फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर में हम पढ़ाई करते हैं, जिससे हम क्या है आगे की लैंग्वेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है जो डेवलप की थी डेनिस रिच्ची ने बेल लैब्स यूनिवर्सिटी के अंदर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, एम्बेडेड गेम्स एंड मोर। ये अपने टाइम की सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करती है, कंपाइल करती है और गेम्स के कोड को बनाती है। सी को हम मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग से। हैशटैग इंक्लूड stdio.h। std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, i का मतलब होता है इनपुट एंड o का मतलब होता है आउटपुट। .h का मतलब होता है ये एक एक्सटेंशन होता है जो हर फाइल को सेव करने में भी लगाया जाता है। हैशटैग इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल भी बोलते हैं। इंट मेन से पता चल रहा होगा कि ये एक मेन यानी मेन फंक्शन की तरह काम करता है। प्रिंट किसी भी प्रोग्राम के अंदर क्या लिखना है वो प्रिंट के अंदर हम लिखते हैं। और रिटर्न जीरो का मतलब होता है एंड ऑफ अ प्रोग्राम। स्पेशल नोट फॉर सी लैंग्वेज। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज फाइल। सी लैंग्वेज सपोर्ट 32 कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स है जिनका प्री डिफाइंड मतलब होता है, जैसे कि फॉर, व्हाइल, एटसेट्रा। तो सी लैंग्वेज की कोड को हम किसके अंदर कंपाइल करेंगे? तो हाउ टू इंस्टॉल डेव सी प्लस प्लस ऑन पीसी। डेव सी प्लस प्लस एक बेस्ट कंपाइलर माना जाता है, तो अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी के अंदर। तो आपको सिंपल सा क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम पर ओपन करके डेव सी प्लस प्लस सर्च करना है और सिंपल सी एक वेबसाइट ओपन होगी, उस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। उस वेबसाइट को क्लिक करने के बाद सिंपल सा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सिंपल से बेसिकली आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन करना होगा। डाउनलोड का ऑप्शन पर टैप कर देना है और डाउनलोड में जाकर आपको राइट साइड पे एक डाउनलोड का एक आइकन दिख रहा होगा, उस पर जाके क्लिक करना है। वहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होते ही आपको इसको सिंपली कंपाइलर को ओपन कर लेना है। और कंपाइलर को ओपन करने के बाद आपको उसमें कुछ कोड रन करने के लिए मैं दूंगा, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसका जो रिजल्ट आएगा यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो आपको मुझे कमेंट में बता देना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपकी कोड की प्रोग्रामिंग कैसी चल रही है, जिससे मेरे को एक ब्रीफली आइडिया मिलेगा। तो अब सिंपली हमारा कंपाइलर ओपन हो चुका है। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं है, आपको बेसिकली सारी परमिशन को अलाउ कर देना है और इससे आपको आपके पीसी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली सारी सेटिंग्स को अलाउ करते रहना है एंड जाके सेटिंग में जाकर पीसी को चूज करोगे तो आपको आपकी डेव सी प्लस प्लस की फाइल मिलेगी। उस डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेना है सिंपली। और उसको ओपन करने के बाद आपको फाइल के ऑप्शन को क्लिक करके Ctrl+N+G का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको डायरेक्ट उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी कोडिंग की स्टार्ट कर देनी है। आपको अपना कोड रन करना है। अगर आपके कुछ एरर्स आते हैं या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इट हैपन्स, क्योंकि कोडिंग ऐसा है कि कोडिंग में चीजों को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। कोडिंग को आपको रटना नहीं है, कोडिंग को आपको फील करके टाइप करना है। उसमें क्या आंसर्स आ सकते हैं आपको प्रिडिक्ट करना है, उस हिसाब से आपको कोडिंग धीरे धीरे आएगी। आप सी लैंग्वेज से सीखकर आप बहुत सारी चीजों को आप विजुअलाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो। कोडिंग से आप विजुअलाइजेशन, आपकी इमेजिनरी पावर बढ़ेगी, आपकी विजुअलाइजेशन की पावर बढ़ेगी। ऑल डिजिटल सिस्टम्स आर डिपेंड ऑन कोडिंग। अगर कोडिंग नहीं होगी तो कोई सा भी ऐप वर्क कर ही नहीं सकता, क्योंकि सारी चीजों में कोडिंग एक बहुत बड़ी, कोडिंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। कोड से आप बग्स को हंट कर सकते हो, कोड से आप बग को रिमूव कर सकते हो, कोड से आप अभी आपको धीरे धीरे कोडिंग का मतलब समझ में आएगा कि आप कोडिंग से क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। तो आपको कोडिंग को रटना नहीं है, कोडिंग को आपको डायरेक्टली अपने लैपटॉप में या पीसीज में यूज करना है। एंड कुछ एरर्स आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, जिसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा।